तो हमने सिक्वल सर्वर के अंदर में हमने सर्वर इंस्टॉल करना सीखा, हमने सर्वर क्रिएट करना सीखा, हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, डेटाबेस में हम डेटा इंपोर्ट करना सीखे। उसके बाद हमने डेटा इंपोर्ट करने के बाद हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, टेबल हम नॉर्मल क्रिएट करना सीखे और डेटा टाइप के थ्रू भी क्रिएट करना सीखे। डेटा टाइप को पढ़ें कि कौन सा क्या डेटा टाइप है, ये हम जान चुके हैं। अब चलिए बारी आती है क्यूरी की, क्योंकि हमारा जो कोर्स है मेनली क्यूरी की है। सो हम क्यूरी को समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ क्यूरी लेने के लिए ऊपर दिखेगा न्यू क्यूरी, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ व्हाइट कलर का क्यूरी विंडो आएगा, जहां पे अपनी क्यूरी टाइप करें। अब इसमें मेरे पास कई सारे डेटाबेसेस में है, तो मुझे किस डेटाबेस में क्यूरी लिखना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मास्टर है, तो मास्टर को मैंने हटा के यहाँ पे आईपीटी कर दिया, आईपीटी आ गई। अब आईपीटी के अंदर बहुत सारे टेबल्स है, जो कि आप यहाँ दिख रहा है। मुझे पर्टिकुलर टेबल का डेटा चाहिए, जैसे मुझे डेटा टेबल का डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डेटा। ठीक है, फ्रॉम डेटा। अब मैं इसको रन करूंगा तो नीचे देखेंगे डेटा है। और इसमें दो तीन चीजें हैं, समझिए। सबसे पहला चीज ये है कि हमने यहाँ पे आईपीटी सेलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट करना जरूरी है? देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं भी कर सकते। जब सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पूरा उसका पाथ देना पड़ेगा कि आईपीटी, यहाँ फ्रॉम, यहाँ लिखना पड़ेगा आईपीटी डॉट स्कीमा देना पड़ेगा, डीबीओ डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट, फिर यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआती में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप समझ में आ गया आपको कि हम यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करेंगे अपना डेटाबेस नेम। उसके बाद दूसरा आता है कि सिलेक्ट क्या है। देखिए, डेटा के साथ कुछ भी करते हैं हम, डेटा के साथ क्या करते हैं, डेटा के साथ हम डेटा को फिल्टर करते हैं, डेटा में नए डेटा इंसर्ट करते हैं, पुराने डेटा को अपडेट करते हैं, क्या, उसके बाद क्या करते हैं हम, डेटा डिलीट करते हैं, राइट। और डेटा को फिल्टर करके लाने का काम सिलेक्ट करता है, नया डेटा इंसर्ट करने का काम अब आपका इंसर्ट करता है, डेटा को मॉडिफाई करने का काम अपडेट करता है, और डेटा डिलीट करने का काम डिलीट करता है। तो चार जो मेन यहाँ पे आपकी क्यूरी होती है। तो सेलेक्ट क्यूरी कब काम करता है, जब किसी टेबल से डेटा आपको यहाँ लाना होता है अपने कंडीशंस पे। पेज तो बहुत बड़ा है। इस पेज से हाँ, पेज तो देख रहा हूँ पेज हाइपर स्कूल भी है कि पुराने पेजेस में, हाँ बहुत सारे पेज। क्या दिक्कत आ रहा है? पेज बहुत है इसमें, दोनों पेज है वहाँ पे से। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार्ट किया। सिलेक्ट स्टार्ट करने से क्या फायदा हुआ कि इस टेबल में, डेटा टेबल के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है मुझे सारे चाहिए, और डेटाबेस के सीक्वेंस में चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे अपना टेबल नेम। तो ये आपका लिखने का तरीका है। ये क्या करता है, ये आपका पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट करके लाता है। अब यहाँ जो डेटा दिखता है इस फॉर्मेट में दिखता है। अब मुझे यहाँ से डेटा अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जब क्यूरी को इस यहाँ से जब एक्सक्यूट करते हैं, एक्सक्यूट करने का शॉर्टकट F5 है, तो यहाँ पे आपके तीन लेआउट है, दिख रहा होगा तीन लेआउट। रिजल्ट, रिजल्ट एज ए टेक्स्ट, अगर रिजल्ट एज ए टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से टेक्स्ट बेस पे यहाँ दिखेगा डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे रिजल्ट एज ए ग्रिड। ग्रिड जो मैंने अभी यूज किया वो ग्रिड है। तीसरा आता है फाइल। जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आरटीएफ जब सेव हो जाएगा, किसके नाम से, आरटीएफ नाम से। आप यहाँ पे डेटा के नाम से, डेटा एसक्यूएल के नाम से मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और आप देखेंगे सेव हो जाएगा। ठीक है, आरटीएफ फाइल होगा आपके यहाँ कुछ इस तरह से। किस तरह से, जैसे आप किसी बैंक के स्टेटमेंट वगैरह नहीं देखते हैं, उस फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए सही
नहीं रहेगा, उसका पैटर्न बनाना पड़ता है, पैटर्न सही नहीं रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात आए कि सबसे पहले आप लोग दिमाग में ख्याल आता होगा कि मैं यहाँ डेटा देख लिया, लेकिन इस डेटा को मुझे एक्सेल पे या कहीं और ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी करो, कॉपी विथ हेडर, और फिर एक्सेल पे ले जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है? एक तरीका तो यहाँ ये। दूसरा तरीका है कि एक्सेल के अंदर ही इंपोर्ट लगा दीजिए कि डेटा के अंदर गेट डेटा फ्रॉम एस, यहाँ पे आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल सर्वर, या आपका पावर बीआई है या आपका एक्सेस है, जो भी आपका फ्रंट एंड है वहां पे डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक एक कनेक्शन आपको बताया हुआ भी है। ठीक है? ओके, बताया, बता दूं दोबारा से कनेक्टिविटी? चलिए दोबारा बता देता हूँ। यहाँ जब सर्वर नेम लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा नेम बेस नेम आईपीटी है, आईपीटी, और एडवांस में जाके यहाँ अपना हम अपना लिख देंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बे। ठीक है? और जैसे ओके करेंगे वहां से डेटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया? क्या बोले हैं सर? आवाज आ रही मेरी आपको? तो यहां से डेटा ला सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सेल में कनेक्ट हो जाता है, मुझे कनेक्ट नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में जैसे हमने इंपोर्ट किया था ना, ऐसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करने में एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि फाइल नहीं बनाता है, ये फाइल आपको खुद बनाना। जैसे यहाँ पे ई एक्स डेटा कर देते हैं डेस्कटॉप पे। इस पे भेज देंगे। ठीक है? अब यहाँ हम आते हैं एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ हम जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते वहीं पे टास्क में आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा में आइए, यहाँ नेक्स्ट कीजिए। बिल्कुल इंपोर्ट की तरह बस उल्टा हो जाता है। यहाँ हम सोर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट है, एसक्यूएल एक्सप्रेस है, डेटाबेस आईपीटी है। देन नेक्स्ट करते हैं। अब बारी है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारा एक्सेल है, और ब्राउज करके हम यहाँ पे अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपका एक्सेल जो है डॉट एक्सएलएस एक्स लेगा, न कि एक्सेल लेगा। यहाँ इसको हम सेव करते हुए जाइए। तो आपको फाइल बना के देना पड़ेगा, फाइल खुद से नहीं बनाएगा, फाइल बना के देना पड़ेगा। ठीक है? और यहाँ पे हमने 97 से 2003 वाला लेके सेव कर दिया, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं डेटा। और यहाँ से इसको क्लोज, नहीं डेटा नहीं करना, सॉरी डेटा नहीं करना, सीव दीजिएगा तो फिर हेडिंग मांगेगा। यस कर दिए। अब मैं ब्राउज करके डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे मैंने इस EXE डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंड ओके। देन नेक्स्ट, कॉपी, या एसक्यूएल क्यूरी आप देना लिखना चाहते हैं तो एसक्यूएल क्यूरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए? तो यहाँ मैंने लिखा कि मुझे डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा टाइप। किस में चाहिए? शीट, तो डेटा शीट में चाहिए। चलिए नेक्स्ट।
डेटा शीट या यहाँ पे सीट नेम आ जाएगा, किस सीट पे डेटा शीट पे चाहिए। अब यहाँ पे एडिट मैपिंग में अब कोई फील्ड तो है नहीं, तो सारा ब्लैंक ही रहेगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैपिंग तो पता ही आपको बताया था मैंने आपको। देन नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर रन, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश, ये डेटा चला गया। बट इसमें हमने कोई सिक्वल क्वेरी नहीं की ना, तो डायरेक्ट चला गया। अब एक काम करते हैं, दोबारा हम यहाँ पे एक बार डेटा दिखा देते हैं, पूरे शीट का डेटा चला गया, इसमें सिक्वल क्वेरी का कोई रोल नहीं है। आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा जो है, ये डेटा इसमें इसमें नीचे इसमें चला गया। डेटा वन देखिए आ गया नई शीट में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे सिलेक्टेड डेटा चाहिए ना कि ओवरऑल डेटा चाहिए, तो ऐसे केस में टास्क में आते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट डेटा पे जाते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करते हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट, देन नेक्स्ट है। उसके बाद सोर्स में हमने एक्सेल सेलेक्ट कर लिया और ये ब्राउज करके हम अपना एक्सेल फाइल सेलेक्ट करके ओके करते हैं, देन नेक्स्ट। यहाँ पे राइट एसक्यूएल क्वेरी पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है, एंड इसको करते हैं नेक्स्ट। अब क्यूरी यहाँ से क्यूरी चलेगा और क्यूरी पे ही डेटा डालेगा, तो क्यूरी नाम का सीट बनाएगा। आप सीट अपने हिसाब से देख सकते हैं जो सीट चले, एंड नेक्स्ट। अब देखिए सारे क्यूरी चल के यहाँ मैपिंग हो रही है, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है, क्यूरी चल गई। एंड क्लोज कर दिया, अब जाके देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने का काम भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्यूरी के साथ ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो क्यूरी का क्या फायदा है। तो अंकिता जी आप मुझे बताइए क्यूरी का क्या फायदा है। सर हमें जो डायरेक्टली सिलेक्ट करना होता है तो हम वो डेटा डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। जी नहीं समझा, नहीं दोबारा बोलेंगे आप। लाइक हम शॉर्ट फॉर्म में हमारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं शॉर्ट फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म नहीं कहेंगे। बेसिक क्या है कि अभी देखिए मेरे पास 1 करोड़ का डेटा है, ठीक है आपको। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे 1 CR डेटा, तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी इसको क्यूरी एक्सक्यूटिंग चल रही है, इसको कुछ मिनट चाहिए इसको क्यूरी एक्सक्यूट करने में, ठीक है। दिख रहा है आपको पीछे। अब 1 करोड़ का डेटा क्या लग रहा है एक्सेल पे आएगा, एक्सेल पे तो 60,000 या 10 लाख ही आएगा ना। यस सर। अब 1 करोड़ का डेटा है तो क्या है कि मुझे या तो इसकी समरी में चाहिए होगा या फिर ये ओवरऑल डेटा है, लेकिन मुझे डेटा किसी एक पर्टिकुलर ईयर का चाहिए होगा, समझे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो डेटाबेस है वो डेटाबेस 500, मान लीजिए डेटाबेस में मान लीजिए पिछले 20 साल का डेटा है, और आपको बॉस ने बोला कि पिछले क्वार्टर का रिपोर्ट बना के, तो आप पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट के लिए पूरे 20 साल का डेटा डाउनलोड क्यों करो। क्या आपको तो पिछले 20 साल का पिछले 3 महीने का डेटा चाहिए, समझे कि नहीं। जी सर, ये हमारे किसी भी डेटाबेस में फाइल है और अगर हमने फाइल का नाम देखी बोल दिया हमें क्वार्टर 1 का डेटा चाहिए तो भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे ऐसे। नहीं ये तो आपका सर्वर का हो गया ना, सर्वर के अंदर से डेटा निकाले, किसी और फाइल से डेटा नहीं निकालेगा, सर्वर से किसी भी फाइल में डेटा डाल दे।
सर्वर पे स्टोर होना चाहिए डेटा। बेसिकली तो इसमें सर्वर से डेटा उठाने के लिए अपना प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि हमें कौन सा सिटी चाहिए, किस ईयर का चाहिए, या हाँ, जो फिल्टर्ड डेटा, फिल्टर्ड डेटा, समझे? फिल्टर्ड डेटा, समझे? जैसे मुझे बोला गया है कि सिप का डेटा 2024 का चाहिए, तो यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे वेयर का। वेयर मतलब फिल्टर। यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन इक्वल टू सिप, सिप्स, ठीक है। तो अब जब रन करूंगा, यहाँ बंद करता हूं, अब मैं रन करूंगा तो सिर्फ सिप्स वाला डेटा ही आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा? सिप्स वाला डेटा है। उसी तरह से कंडीशन लगाए, राइट? तो अब समझ में आ गया आपको कि हम क्यूरी क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब इस क्यूरी को हम लोग सेव कर देंगे ताकि हर बार जो दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे 1,25,00,000, नहीं, एक एक 12,57,000 रो ऑफ डेटा आया। एक्सेल में तो आएगा नहीं ना ये तो, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस चीज को पहले समझते हैं। तो आप ये समझ में आ गया क्यूरी क्यों लिख रहे हैं, और क्यूरी कैसे रन करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, ये समझ में आ गया। और क्यूरी के मेनली 4 होते हैं। पहला होता है आपका सिलेक्ट, दूसरा होता है आपका इंसर्ट, तीसरा होता है हमारे पास अपडेट, और चौथा होता है हमारे पास डिलीट। ये 4 मेन होते हैं डेटा के साथ यूज होने वाले, ठीक है। और बाकी जो इसके सब सब जो है वो अलग अलग है, लेकिन मेजरली ये 4 ही होते हैं। तो हम पहले सिलेक्ट क्यूरी को मतलब डेटा निकालना सीखेंगे, ठीक है। जिसका यूज हम डेटा एक्सट्रैक्ट में करें या डेटा कनेक्टिविटी में करें, लेकिन पहले यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो सिलेक्ट यहाँ पे 2 तरीके की, स्टार, स्टार मतलब हुआ ओवरऑल सारे कॉलम्स। देन आता है यहाँ पे फ्रॉम, सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा, ये लिख लीजिए। फ्रॉम के बाद आपका टेबल नेम, अगर टेबल सेम डेटाबेस का है तो डायरेक्ट लिखिए, किसी और डेटाबेस का है तो या तो ऊपर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पाथ दीजिए जैसे मैंने बताया। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे सारे के सारे फील्ड नहीं चाहिए, या फील्ड जो चाहिए अपने हिसाब से अरेंज करके चाहिए। तो यहां पे हम अपने फील्ड लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा मंथ, कॉमा, मैंने दिया यहाँ पे ईयर। मैं ईयर और मंथ चाहिए यहाँ पे, पहले पहले ईयर चाहिए, तो मैंने पहले यहाँ पे ईयर दिया। फिर मुझे मंथ चाहिए तो मंथ दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट चाहिए, और स्टोर चाहिए। बस मुझे जो चाहिए उसको कॉलम यहाँ से कॉमा कॉमा करके आप लिख दीजिए। तो स्टार कीजिएगा, सारा आएगा आपके डेटाबेस का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अगर आपने अपने हिसाब से फील्ड चाहिए तो यहाँ पे अपना हिसाब से फील्ड इस तरह से लिख दीजिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए ईयर, मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट एंड स्टोर आए। समझे? कोई दिक्कत इसमें? किसी को प्रॉब्लम इसमें सर? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉलम लिखते समय थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इस एस डेटा से चाहिए, तो एस डेटा से मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे मान लीजिए कि रो आईडी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रो आईडी ऐसे नहीं लिख सकता, रो आईडी इस तरह से नहीं लिख सकता। देखिए अगर फील्ड के जो भी फील्ड आपका है, तो फील्ड नेम में अगर किसी भी तरह का स्पेस है या स्पेशल करेक्टर है, डैश, डॉट, कॉमा वगैरह इस तरह का, या फिर मान लीजिए नंबर्स है, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रो, यहाँ पे स्पेस आईडी, तो ये आपका रो आईडी फ्रॉम एस डेटा।
ठीक है, और जैसे रन कीजिएगा देखिए रो आईडी आ गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट को दो तीन केसेस में लिखते हैं, या तो नंबर इसका फील्ड के साथ नंबर हो, या कोई भी इसी तरह का स्पेशल करेक्टर हो, या कोई रिजर्व वर्ड हो। क्या हो? रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे डेटा से ही ले रहा था, यहाँ पे ले रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं स्टार देके फिलहाल दिखाता हूँ आपको क्या है, तो डेटा है। अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न है ना, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिया कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी और कॉमा मैंने रिटर्न डाला, रिटर्न। तो रिटर्न ब्लू कलर में है ना, और इसके नीचे अंडरलाइन देखिए, अब रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है, मतलब इनवैलिड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इनवैलिड। समझे? तो इसको क्या करेंगे कि ऐसा क्यों दिखाएंगे, क्योंकि रिटर्न जो है ये हमारा रिजर्व वर्ड है। क्या है? रिजर्व वर्ड। हट गया? अब आ जाएगा। क्लियर है सर? तो यहाँ पे कॉलम नेम कैसे देंगे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पैंतालीस, 25 से 25 से 25 में आता है। और मैं इंडिया और इंडिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, दुबई। यूके और दुबई बस। यूके, अमेरिका, दुबई। अब यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, ईयर। सर एक छोटा सा क्वेरी है। पूछिए। सर इससे पहले जब आपने फील्ड सेलेक्ट किया था, हम्म। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ईयर और मंथ पास किया था, तो वो भी आपका पिंक हाइलाइटेड हो रहे थे। तो वो तो फंक्शन भी होते हैं, तो उससे कुछ हाँ, तो इफेक्ट रेड हो लाइन सकता नहीं है लगा क्या हुआ सर ना, इससे? अगर प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिक रेड लाइन लग जाएगा। ईयर दे दिया, यहाँ पिंक है ना, जी, मंथ हो गया, पिंक जी, जी, दिखेगा, जी ब्लू सर। नहीं दिखेगा ना, ब्लू दिखा इसमें तो प्रॉब्लम है। और ओके, अपने आप मतलब नीचे अगर अंडरलाइन ईयर लग जाए, फंक्शन भी है ऐसे बीच में ऐसे अपने आप उसके नीचे अंडरलाइन, अंडरलाइन में रेड कलर का, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, वो तो आ जाएगा। जी, जी, जी सर। ओके, प्रोडक्ट, ओके, थैंक यू। ठीक है ना, क्वांटिटी यस, एंड अब इसे यहाँ पे रन किया, रन हो। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 2024 का डेटा चाहिए, तो ऐसे केस में हम वेयर लगाएंगे। तो फ्रॉम के बाद हमेशा क्या आता है? वेयर आता है। देखिए सिलेक्ट और फ्रॉम दोनों रिक्वायर है, आप वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो नहीं होगा। ठीक है ना, फ्रॉम और ये तो चाहिए ही चाहिए। और वेयर एक्सेप्शनल है, जरूरत है डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। तो इसमें ईयर डाला, और ईयर में इक्वल टू हमने डाल दिया 2014। अब मैं रन करूंगा तो सिर्फ 2014 का डेटा है। ईयर का, इसके वेयर के बाद जो आता है, दूसरा जो आता है ऑर्डर्ड बाय। मुझे क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट चाहिए, तो सॉर्ट के लिए क्या होता है? ऑर्डर बाय क्वांटिटी, और यहाँ पे असेंडिंग, ASC। समझे? और डिसेंडिंग के लिए क्या लिखेंगे? DESC। तो ये हमारा क्यूरी लिखने का तरीका है। एक क्यूरी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ताकि आप लोग इसका यूज कीजिएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर।
तो ये आपका सिलेक्ट हो गया, उसके बाद फ्रॉम आएगा, उसके बाद वेयर आएगा और आपका ऑर्डर। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में आता है। ऑर्डर बाय कब आता है? हमेशा लास्ट में। ठीक है। सर ये ऑर्डर बाय ये सब कैटेगरी है क्या इसकी? ऑर्डर बाय ये है, क्या बोलते हैं, सॉर्ट करने के लिए। ओके। सर इसमें जैसे अभी आप इसके प्रीवियस वाले में आप बताए थे कि सर जैसे रिटर्न वो है स्पेशल है, हम्म। तो ये क्वांटिटी एंड अमाउंट क्यों स्पेशल नहीं है? वो स्पेशल नहीं, हमने बोला रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड। क्या बोला? रिजर्व रिजर्व वर्ड। वर्ड। ठीक है ना। ओके। क्वेरी हमेशा में सेम सीक्वेंस में ही रखना पड़ेगा, जैसे क्वेरी हमने राइट किया तो पहले जी, वेयर देन ऑर्डर। सीक्वेंस। पहले आ गया सिलेक्ट, देन फ्रॉम, देन वेयर, देन ऑर्डर। ओके। सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद हमेशा वेयर आएगा, वेयर के बाद यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग और कुछ दो तीन चीजें भी आ सकता है, लेकिन ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आएगा। तो जैसे सर जैसे आपने बताया इसमें ग्रुप और अभी हैविंग, तो उनका भी कोई ऑर्डर है या फिर वो हमेशा वेयर के बाद आते हैं। वो वेयर के बाद होते हैं? जी। ठीक है सर। तो सिलेक्ट और फ्रॉम कंपलसरी है, वो तो देना ही देना है। वेयर एक्सेप्शन है, आपके आपको जरूरत है डालिए, मत डालिए। ठीक है ना। ऐसे ग्रुप बाय भी एक्सेप्शनल है, डालिए नहीं डालिए, एज पर रिक्वायर। ये तो होगा, देखो ना भाई। ठीक है। ओके सर। ईमेल डाउन, मैसेज डाउन। ओके, तो आगे बढ़े। ये मैं आपको भेज देता हूँ। मैं भेज दिया। अब यहाँ पे समझते हैं। अब ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्ट और यहाँ पे स्टार और फ्रॉम, हमने यहाँ पे मान लीजिए डेटा किया। अब समझते हैं कैलकुलेशन। क्या फील्ड, हमने दो चीज सीखा, हम तो ऑल फील्ड ले सकते हैं या फिर फील्ड में अपने हिसाब से ले सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे? जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास मंथ और ईयर को कॉन्केट करना चाहता हूँ, मंथ और ईयर को कॉन्केट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा हम, यहाँ पे लिखेंगे मंथ प्लस ईयर, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी और अमाउंट देते हैं। ठीक है। तो क्या लग रहा है, रन होगा? कोई दिक्कत होगा इसमें सर? रन हो जाएगा सर। चलिए, आप कहते हैं तो रन करते हैं। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे डेटा टाइप का पंगा हुआ। देखिए, प्लस तो या तो नंबर नंबर हो सकता है या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट और नंबर प्लस नहीं हो सकते।
बात समझ में आया? बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ईयर के जगह पे प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका वर्क कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। आ गया सर? समझे? बिल्कुल सर। तो यहाँ कैसे करें कि मुझे अगर प्रोडक्ट मुझे मंथ और ईयर को डैश करके करना है, तो यहाँ पे कॉमा करके डालते हैं। तो मंथ तो मेरा है ही, मंथ, फिर यहाँ पे हम प्लस और सिंगल कोटेशन में डैश दे देते हैं, देन प्लस। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कास्ट का। किसका आता है? कास्ट। कास्ट, इसके अंदर में मैंने ईयर दे दिया, ईयर। हमने यहाँ लिखा एज ए एस टी आर, नहीं, कैर, माफ कीजिए, कैर होता है यहाँ पे, कैर, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं रन करूंगा, तो अब देखिए यहाँ पे हो। तो कास्ट फंक्शन ध्यान रखिए, कास्ट फंक्शन का काम क्या है? कास्ट फंक्शन का काम है कि आपको चेंज करना, आपका जो ए है, कॉलम का जो डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को चेंज करना। जो डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को क्या करना? चेंज कर। ठीक है? समझे? यस सर। दूसरा वाला बिजनेस है, डबल हेड वाला बिजनेस है। चेंज कर, डबल हेड वाला। तो यहाँ पे कास्ट समझ में आ गया। कास्ट के अंदर अपना ईयर रखें और ये इसका यूज कर लें। ठीक है? तो कास्ट फंक्शन क्या करता है? कास्ट फंक्शन आपका चेंज करता है। ऐसे कास्ट फंक्शन में नहीं, जब आपका ये नहीं है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्वांटिटी नहीं सही, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट डिवाइड बाय, हमने यहाँ पे कर दिया क्वांटिटी, क्यू टी वाई, क्वांटिटी। अब इसको रन कीजिए, यहाँ डेटा आ गया ना। और यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है? नो कॉलम नेम। यहाँ पे लिखिएगा एज जो फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे ऐड लिख दिया मैंने रेट। क्या लिख दिया? रेट। तो अभी ऊपर में हेडिंग जो है रेट आएगा। क्या आएगा? रेट आएगा। तो दो फील्ड के साथ आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्लस पे छोड़ के कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको नंबर सेम टाइप में होने चाहिए। ठीक है ना? मतलब कि नंबर टाइप। बट प्लस जो है, आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट या नंबर टू नंबर दोनों को कर सकते हैं। टेक्स्ट टू टेक्स्ट और नंबर टू नंबर दोनों को कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है सर? हेलो? सर प्लस वाले में थोड़ा-सा डाउट है। क्या डाउट है? यहाँ पर आपने अमाउंट और क्वांटिटी में आपने डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर हम प्लस का साइन कर देंगे तो ये नंबर्स को कंबाइन करेगा या फिर एडिट यस सर, करेगा? मैंने बताया, मैंने आपसे आपने ध्यान से सुना नहीं। जब नंबर टू सॉरी। नंबर प्लस करेंगे तो ऐड हो जाए। जी। ठीक है ना? टेक्स्ट टू टेक्स्ट प्लस करेंगे तो कॉन्केट हो जाएगा। कॉन्केट हो जाएगा। समझ में आया? और नंबर टू नंबर कॉन्केट करना हो सर एसक्यूएल में? तो नंबर टू नंबर के लिए टेक्स्ट उसको कास्ट फॉर्मूला लगा के कैर में कन्वर्ट कीजिए पहले। कैर में कन्वर्ट करके। ओके सर। ओके। ठीक है ना? तो वीवी यस जैसे सर। एन परसेंट यहाँ नहीं चलता है सर। ठीक है? तो समझ में ओके आया सर। आपको? इस तरह से आप जितना मर्जी उतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना मर्जी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है टेक ऑन द नेट, ये बहुत पुराना वेबसाइट है। मैं लर्न इसको 2012 11 12 से फॉलो कर रहा हूँ।
इसमें सिलेक्ट के कुछ ऑप्शन है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट टॉप, सिलेक्ट इनटू, दिख रहा है ना आपको तीन, ये तीनों का आपको स्टडी करना है, ठीक है, समझे? हाँ सर। तो एक बार अब जैसे कि देखिए आगे जो चीजें हैं कोरी है तो इसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार खुद आप लोग अपनी क्यूरी की प्रैक्टिस करें, फिर मैं अगले हफ्ते क्यूरी, सिलेक्ट क्यूरी को पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है, क्यूरी सब क्यूरी सब खत्म कर दो। लेकिन आज अगर मैं उसको माने कि पढ़ाने के चल रहा हूँ तो आपको आधा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार सिलेक्ट क्यूरी की प्रैक्टिस आप अपने एंड से खुद से करें, तो उससे क्या होगा कि आपको 30-40% का आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा। दैन जब मैं आपको क्यूरी में जब उसकी पूरी कंप्लीट क्यूरी कराने बैठूंगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत? तब तक मेरा तबीयत भी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, सही है सब लोग,